जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर अगर आपने देख लिया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी देखने का फैसला तो आप लोग ले ही चुके होंगे। मतलब कि देखने जाना है कि नहीं देखने जाना। मतलब उस ट्रेलर के शुरुआत में जिस प्रकार की वार्निंग हमको मूवी की शुरुआत में मिलती है ना, उसी प्रकार की वार्निंग हमें ट्रेलर की शुरुआत में मिल गई कि भैया इससे हम किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं और वास्तविकता से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। प्लस ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। मतलब इस पूरे डिस्क्लेमर में एक ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण थी कि भैया ये और बात की, ये जो ट्रेलर है केवल मनोरंजन के लिए है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ये ना लिखा होता तो वाकई में मैं अपना सर फोड़ रहा होता। क्योंकि इस ट्रेलर के थ्रू जॉन अब्राहम साहब ने क्रिंजनेस की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा से अपने हाथों से लिखा है। मतलब क्रिंजनेस इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब कि भाई जॉन अब्राहम की शादी हो चुकी है, आजकल प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, अच्छी खासी मूवीज़ बनाकर पैसा कमा रहे हैं। फोर्स में इन्होंने एक नई चीज़ करी थी, फोर्स मूवी जो आई थी ना जेनेलिया के साथ वाली, कि इन्होंने बाइक फेंकी थी। अब जैसे सलमान खान अपनी शर्ट उतारते हैं ना, वैसे ही जॉन अब्राहम ने एक अपनी सिग्नेचर चीज़ बना ली है, बाइक फेंकना। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ बाइक नहीं फेंकी है, उन्होंने सबसे पहले आदमी फेंका। आदमी के बाद उन्होंने बाइक पे आदमी को बैठा के आदमी फेंका, फिर उन्होंने टेबल तोड़ा, फिर उन्होंने कार का इंजन फेंका। मतलब वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे थे जो शायद वो फेंक ना सके। लेकिन फेंकते फेंकते वो इतने आगे निकल गए कि वो शायद ये भूल गए कि इस मूवी में वो कुछ और लोगों को भी रख सकते हैं। मतलब क्यों नहीं रखा उन्होंने? क्योंकि इस मूवी में वो सिंगल रोल या डबल रोल में नहीं है, वो इस बार इसमें ट्रिपल रोल में, मतलब बाप भी यही हैं, बेटे भी यही हैं। और रोल भी कैसे? किसान भी ये बने हैं, नेता भी ये बने हैं, पुलिस वाले भी ये बने हैं, गुंडे भी ये बने हैं। इसके बाद एक एक्ट्रेस है दिव्या कुमार खोसला, वो तो रोजगार योजना वाली है, मानक टी सीरीज से जुड़ी हुई हैं। लेकिन भैया एक्टिंग तो आनी चाहिए। लेकिन एक्टिंग के नाम पे जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो ऐसा लग रहा है कि भैया ज़बरदस्ती के इंटेंस लुक्स इनको देने के लिए बोल दिया गया था, तो इसलिए वही ज़बरदस्ती के इंटेंस लुक देती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को देखकर कि इतना जॉन अब्राहम को 56 शब्द से बहुत प्यार है। 56 इंच का सीना, 56 किलो का हाथ, मतलब वो 2.5 किलो वाले हाथ को ये अब खत्म करना चाहते हैं। भारी भारी डायलॉग्स के साथ इस ट्रेलर को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन वो भारी भारी डायलॉग्स जो है ना, मतलब वो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द प्रपोर्शन लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसान को जबरदस्ती का गुस्सा इतना थोड़ा ना आता होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें 56 इंच की छाती का जिक्र इतनी बार किया गया है कि आपको 2 पल के लिए तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब शायद किसी टेलर वाले को कोड वर्ड में अपने शरीर का नाप दे रहे हैं। लेकिन इस मूवी में जॉन अब्राहम ने एक काम और किया है। इस मूवी के बहाने इन्होंने एसआरके के ऊपर भी हमला बोल दिया। अब आप बोलोगे यार एसआरके के ऊपर कैसे? तो इसका एक डायलॉग है कि भाई तेरे को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, सिर्फ एक देश की पुलिस ही पकड़ लेगी। मतलब जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर तो ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो इस ट्रेलर में जो मुझे समझ में नहीं आई। मतलब जैसे ट्रेलर के आखिरी में दोनों भाई एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए ऐसे जाते रहते हैं, हवा में उड़ते हुए, और आखिर में जाके छाती से छाती टकरा जाती है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये लोग करना क्या चाह रहे थे। भाई अगर छाती ही टकरानी थी इतनी दूर से कूदे क्यों? भाई कूद गए थे तो फिर मुक्का मार ही लेते। अच्छा, साथ साथ इसमें कई सारी चीज़ें बैलेंस करने की भी कोशिश की गई थी। भाई गांधी जी और भगत सिंह का यहाँ पर जिक्र किया गया कि भाई गांधी जी बहुत अच्छे थे लेकिन भगत सिंह मेरा बंदा है। मतलब जो एक साइकोलॉजी रहती है ना कि हम कुछ कह देंगे तो लोग गलत मान जाएंगे, उसी चीज़ को बैलेंस करते हुए भी डायलॉग्स लिखे गए हैं। अच्छा, और बाकी सब चीज़ें जब कुछ नहीं बचा कि यार क्या डालना बच गया अब इसमें, तो भाई साहब ने नूरा फतेही का एक डांस नंबर भी डाल दिया। मतलब इन ऑल ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक मसाला मूवी है। लेकिन ये मसाला इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब जॉन अब्राहम एक अच्छी एक्शन मूवीज़ बनाने लगे हैं आजकल, लोग उनसे एक्सपेक्ट भी करने लगे हैं। देशभक्ति के जॉनर नहीं पकड़ लिया अक्षय कुमार की तरह। लेकिन अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम में शायद यही अंतर है कि अक्षय कुमार एक लेवल के ऊपर नहीं जाते। जॉन अब्राहम ने इस मूवी में इतना लेवल बढ़ा दिया है कि मतलब आपको खुद देख के लगेगा कि यार क्या कर रहे हो, इतने की क्या ज़रूरत है। मतलब इन शॉर्ट बात करूं तो यार ये ट्रेलर मेरे को कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं लगा। इसमें ट्रेलर में समझ में ही नहीं आ रहा था सबसे पहली बात कि मुझे इसमें समझना क्या है। पूरे ट्रेलर में सिर्फ मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़ यही चलता रह गया। बाइक फेंकना, आदमी फेंकना, टेबल तोड़ना, इंजन फेंकना, यही सब चलता रह गया। 56 किलो का हाथ, 56 इंच का सीना, बार बार इन चीज़ों को इतनी बार रिपीट किया गया कि कहीं ना कहीं मतलब आपका दिमाग खुद बोलने लगेगा यार ये ट्रेलर है कि क्या है। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बना दिया गया। जय हिंद, जय भारत।